दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है। मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। आजकल नौकरी के चलते गुड़गांव में रह रहा हूँ। वैसे दोस्तों, मेरी उम्र 22 साल है। कद 5 फुट 8 इंच है। मैं दिखने में अच्छा और रंग गोरा है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ी होने की वजह से बहुत चुस्त और फिट हूँ। मुझे दिल्ली से एक मेल आया कि उन्हें मेरी कहानी बहुत पसंद आई थी। आज की इस कहानी की नायिका सोनिया है। उसकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है और 32 30 36 का फिगर है। सच में बहुत ही सुंदर थी। सोनिया भाभी की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। भाभी इस बात से बहुत परेशान थी। इस बात से परेशान होकर उन्होंने मुझसे बात करना सही समझा। उनके पति एक बिजनेसमैन थे। सोनिया भाभी ने मुझे जैसे ही मेल कर अपनी समस्या बताई, मैं समझ गया कि क्या करना है। मैंने भाभी की मदद करने के लिए बोल दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई। मैंने उनसे फ़ोटो और बाकी की डिटेल्स भेजने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो भेज दी। मुझे समझ आ गया कि सोनिया भाभी बहुत ही सुंदर हैं। मैंने भाभी से बात करनी शुरू कर दी। उसी बातचीत में जैसे भाभी ने मुझे बताया था कि वो बहुत है। मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा जो आपने मुझे ही चुना। भाभी कहने लगी कि मैंने नेट पर बहुत खोजबीन की, मगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं हुआ। फिर आपसे भी मैंने बात की तो न जाने क्यों मुझे आपके अंदर वो बात दिख गई जो मैं किसी के अंदर चाहती थी। मैंने उनसे वीडियो चैट करने की ख्वाहिश की, तो भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको रात में फ़ोन करूंगी। अभी आप मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने भाभी को अपना नंबर भेज दिया। रात को 10 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो। मैंने पहले तो सोचा कि हो सकता है कि ये भाभी ना हो, तो मैंने भी जवाब में पूछा, हेलो आप कौन? भाभी, मैं सोनिया, पहचाना? मैंने तुरंत उन्हें पहचान लिया और जवाब में उन्हें भाभी जी नमस्ते की। वो खुश हो गई और बात करना शुरू कर दी। मैंने भाभी से कहा, भाभी वीडियो कॉल कीजिए ना। भाभी, ओके मैं लगाती हूँ। 1 मिनट बाद भाभी का वीडियो कॉल आया। मैंने देखा कि सामने एक काले रंग के कपड़े में भाभी अपने वो का वो बिखेर रही थी। मैंने भाभी को देखकर मदहोश हो गया, कुछ बोल ही नहीं सका। भाभी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? मैंने कहा, भाभी, आपको देखकर मेरे तो छक्के छूट गए। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपसे क्या कहूँ। भाभी हंसने लगी। फिर वो बोली, आप अपनी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी। भाभी, तो हम दोनों को 1 हफ्ते तक इसी तरह फ़ोन पर बात होने लगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि उनके पति को कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का प्लान बन गया है। आप आ जाओ। मैंने उन्हें हामी भर दी और उनके घर जाने के तैयार हो गया। भाभी ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और मैं उनके घर के लिए चल दिया। मैं शाम को ट्रेन से उनके शहर के लिए निकल गया और बड़ी सुबह उनके शहर आ गया। भाभी मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन आ जाने पर मैंने भाभी को बताया, तो भाभी खुद ही अपनी कार से मुझे लेने आ गई थी। उनके घर जाते ही भाभी ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। चाय और नमकीन, समोसा और मिठाई ले आई। मेरे पास 7 दिन का समय था, तो मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। सब कुछ बहुत आराम से करने की सोची। मुझे भाभी ने एक रूम दिखाया और आराम करने को बोला। मैंने कुछ समय अकेले रहकर आराम किया। फिर 2 घंटे बाद भाभी ने मुझे जगाया और खाना खाने के लिए कहा, तो मैंने भाभी के साथ ही खाना खाया। अब हम दोनों साथ में बैठ गए। मैंने भाभी से बात करना शुरू की, उनकी पसंद नापसंद और वो की फैंटेसी पूछी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम चाहो वैसे ही। बस मुझे तो मैंने सोनिया भाभी से बोला, आज से 7 दिन तक आप मेरी बीवी हो। मेरे इस आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर भाभी खुश हो गई। उसके बाद 3 बार। आज सोनिया के मुंह पर खुशी दिख रही थी। उन्होंने मुझे दूध और काजू बादाम खिलाए और हम फिर आराम करने लगे। इसके बाद 7 दिन तक हम दोनों ने कई बार। सोनिया भाभी इन 7 दिनों में बहुत खुश हो गई थी। फिर जब मेरे वापस जाने का समय हो गया तो मैं घर आ गया। सोनिया का पति और उसके घर वाले बहुत खुश थे। भगवान का शुक्र है कि इतनी खुशी मिल सकी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।